नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की। रांची के राजभवन में श्री दिगंबर जैन विद्यालय झुमरी तलैया से आए 35 छात्र छात्राओं से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की और बच्चों से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं छात्र छात्राओं ने राजभवन का भ्रमण किया। गौरतलब है कि JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का अंतिम मैच का लुत्फ उठाने झुमरी तलैया से भी स्कूली बच्चे आए थे। वापसी के दौरान स्कूल प्रबंधन ने उन्हें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलवाया। इसे लेकर स्कूली बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। 3 शिक्षक भी आए हुए हैं और हमारे कुछ 9-10 क्लास के बच्चे भी हैं। हम लोग यहाँ पर अपने महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए हम लोग आए थे। हमारे विद्यालय कमेटी के जो चीफ हैं श्रीमान किशोर कुमार जी पांडे, ये उनके ही प्रयास का फल है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच सके। आज मैं अपने भाग्य पर इतना रहा हूँ। जैसा कि सुबह हम लोग झुमरी तलैया कोडरमा से चले तो हम लोगों को पता नहीं था कि महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों की मुलाकात होगी, लेकिन हमारे विद्यालय के चेयरमैन श्रीमान किशोर जी पांड्या का रास्ते में ही फ़ोन आया कि आप लोग महामहिम राज्यपाल जी से आज मिलेंगे। मन में उत्साह था, खुशी थी कि ये मौका सबको बार बार नहीं मिलता है। और जैसे ही हम राजभवन में प्रवेश हुए, मैम हम लोगों के सामने आई और उन्होंने बहुत ही सहज और सरल भाव से सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया और बच्चों को अग्रिम भविष्य के लिए बधाई दी। और फरवरी में बच्चों के साथ वो एक और मुलाकात करती हैं, उसके लिए भी उन्होंने अग्रिम बच्चों के लिए निमंत्रण दिया कि आप फरवरी में और आएँ। हम सब यहाँ हमारे गवर्नर से मिलने के लिए आए और हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश और अपना भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। और हम सब ये कोशिश करेंगे कि हम उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पे चले और उन्हीं की तरह अपने देश को आगे की ओर ले जाएं। अंदर गया, हमारे गवर्नर मैम से मिले, उन्होंने हमें बताया, हमें टॉफ़ी दी और बातें की। फिर हमने गार्डन घूमा, बहुत मज़ा आया हमें। अंदर जाके बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बात पारा शिक्षकों की अस्थायीकरण और वेतनमान के निमित्त नियमावली निर्माण को लेकर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के पारा शिक्षकों ने रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन किया। पारा शिक्षकों का कहना है कि रघुबर दास की जब बहुमत में सरकार बनी थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोगों की मांगे पूरी की जाएंगी। जनवरी में हुए समझौते के अनुसार सरकार ने 90 दिनों में नियमावली निर्माण का वादा भी किया था, लेकिन 9 माह बीतने के बाद भी नियमावली का निर्माण नहीं होना 65,000 पारा शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व कैबिनेट से नियमावली पारित करे और अपने वादे को निभाए। देखिए, राज्य के तमाम पारा शिक्षक विगत 15 वर्षों से आंदोलनरत है। ये बहुमत की सरकार जब बनी, एक बहुत बड़ी आश्वासन मिला कि रघुवर सरकार ही जो देगा देगा। हम लोगों को भी एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी चुकी। पूर्व में जब भी सरकार रहती थी, वित्त विभाग किसी के पास, शिक्षा विभाग किसी के पास, मुख्यमंत्री, अगर पूरी विभाग पूरा कुनबा रघुवर दास के साथ है। और इन्होंने स्पष्ट तौर पर 17 नवंबर को हम लोगों को कहा था कि इस वर्ष 90 दिन के अंदर राज्य के पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान के लिए कमेटी हमने बना दिया है। वो कमेटी बने हुए आज 270 दिन हो गया, आज तक नियमावली लागू नहीं हुई। अब आचार संहिता लगने जा रहा है। अंतिम बार राज्य में तमाम पारा शिक्षक राजधानी में आज जमे हैं, कल से जमे हैं और अभी अनिश्चितकालीन जमेंगे। तब तक जमेंगे आचार संहिता से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य के पारा शिक्षक 65,000 पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण और वेतनमान देने की नियमावली पास करनी होगी। यदि पास नहीं करते हैं तो आचार संहिता के पूर्व राज्य के तमाम पारा शिक्षक भारतीय जनता पार्टी के लिए है, उसके बाद हो सकता है इनके खिलाफ काम करने का काम पूरे राज्य में करेगी। हमको उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इस कैबिनेट में राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के परिवार के साथ भविष्य बनाने का काम ये रघुवर सरकार करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे राज्य में इनके खिलाफ काम करने का काम पारा शिक्षक करेंगे। वहीं रांची में जोमेटो कंपनी में काम कर रहे राइडर्स में से एक कर्मी की ब्रेन हैमरेज से हुई मौत के बाद राइडरों का विरोध रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर देखने को मिला, जहां भारी संख्या में जोमेटो राइडर्स ने मृत सहयोगी का शव लेकर कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जोमेटो राइडर्स ने जोमेटो कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा लगाए गए नए कानून और इनकी डिलीवरी रकम को कम करने और नौकरी से निकाले जाने की चिंता की वजह से इस राइडर की मौत हुई है, इसलिए मौत की जिम्मेदार जो है वो कंपनी और कंपनी के अधिकारी हैं। अब बात बाघमारा की। बाघमारा उच्च विद्यालय में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2019 का आयोजन किया गया। प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रखंड के 20 विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में 20 मॉडल शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए
प्रदर्शनी में निर्णायक मंडली में 3 जज सरोज हयात अली, मनोहर प्रसाद बर्नवाल, डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी को प्रतिनियुक्त किया गया। चयनित मॉडल को जिला स्तर में छात्र छात्राएं लेकर जाएंगे। कुछ मॉडल्स से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, लेकिन ज्यादातर मॉडल्स ऐसे हैं कि जो नया साइंटिफिक जो है टेम्परमेंट के साथ आए हैं और बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। 9-10 के बच्चे हैं और इनका जो है जो वैज्ञानिक सोच है वो बहुत उभर रहा है। और जहाँ तक भविष्य की बात है, अगर इसी तरीके से ये मेहनत करते रहे तो इनका भविष्य उज्जवल रहेगा। कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, जैसे एक मॉडल के साथ नहीं आया, एक बच्चे का मॉडल टूट गया, तो ये सब थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। कुछ मॉडल्स छोटा छोटा लेके आया है जिनमें जो है कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज नहीं है, पुराना चीज को ही वापस पेस्ट कर दिए है। लेकिन कुछ जो है बिल्कुल नयापन लेके आया है, उसपे नया कुछ बहुत कुछ है। हमें सोलर प्लेट का यूज करना चाहिए जो कि सौर ऊर्जा लेकर गाड़ी को जो गाड़ी चलेगा, और हमें पेट्रोल का यूज नहीं कम से कम करना चाहिए, ताकि न ही प्रदूषण होगा और न ही हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक होगा। और प्लास्टिक को बैन किया गया है, इसलिए हमें प्लास्टिक अभी तो और भी प्लास्टिक है, पूरा खत्म नहीं हुआ, तो हमें ऐसा उपयोग करना चाहिए प्लास्टिक का नहीं उससे हानि भी नहीं हो और हमें परेशानी भी नहीं हो, जो कि बहुत दिनों तक टिकेगा, 20 से 25 वर्षों तक टिक सकता है रोड। और हमें भवन बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, इसलिए हमें एक ऐसा गाड़ी का उपयोग अधिक करना चाहिए जो कि पेड़ को पेड़ के साथ मिट्टी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित कर सके। अब बात इरफान पठान की। JSCS स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच में कमेंट्री करने पहुंचे भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान, जिन्होंने रांची के बरियातू स्थित अपने अकेडमी ऑफ पठान के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अकेडमी के बच्चों को क्रिकेट संबंधी जानकारी भी दी। बता दें कि लगभग 1 साल पहले रांची के बरियातू स्थित सेंट्रल अकेडमी स्कूल कैंपस में क्रिकेट अकादमी और पठान सेंटर का उद्घाटन इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी यूसुफ पठान ने किया था, जो कि इरफान पठान के भाई हैं। इस अकेडमी में रांची के भावी क्रिकेटर भी प्रशिक्षण लेते हैं। रांची पहुंचे भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान भी अपने पठान क्रिकेट अकेडमी पहुंचे और प्रशिक्षु खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। हमारी करीबन देखिए फुल एक्टिव एकेडमी तो 25 जगहों में चल रही है और उसमें 20 तो फुल ऑन है, जहाँ पे पूरा काम होते रहता है। अभी थोड़ी दिन पहले ही बिहार गए थे, पटना गए थे यूसुफ भाई, और वहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं और हमारे अभी 2 बच्चे वहाँ पे अंडर-23 में भी सिलेक्ट हुए हैं। और साथ ही में हमने जब ये एकेडमी का सोचा था तो हमारा एम था कि हम हमारी एकेडमी क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान कैप 2 टायर सिटीज़ में ज़्यादा रखें और एम करें, ताकि वहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ मिले। और वो जो सपना था वो पूरा हुआ। जाहिर सी बात है हरमीत ने इसके पीछे काफ़ी मेहनत की है, लेकिन दोनों भाइयों का एक सपना जो हम लोग देखते थे, हमें जो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी आज छोटे बच्चों को मिलती है, तो ये देख के बड़ी खुशी होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।